हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस दरोगा का जो फॉर्म निकला है उसके अंदर 28 अक्टूबर 2023 तक में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितना यहाँ पे फाइट अभी चल रहा है। तो ये सभी डाटा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आप ये भी प्रोसेस अपने से भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको वही करना है। तो यहाँ पे जैसे रजिस्टर और मेक पेमेंट का जो ऑप्शन होता है आपको इस पर जाना है। इसके बाद आपको जो नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन होता है इसके ऊपर क्लिक करना है और जो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। और ध्यान रखना है ये जो फॉर्म का जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे जो वेबसाइट है वो क्या हो चुका, थोड़ा स्लो हो चुका है। आपको अब फॉर्म भरना है, पर्सनल फॉर्म भर रहे हैं तो आप मिडनाइट में भरिएगा। इसमें कोई क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों को क्वेरी आना शुरू हो चुका है कि उनका पेमेंट कट गया है पर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। तो मैंने आपको बार बार कहा है, जब मैंने डे 1 से मैंने बताया था फॉर्म भरने के समय से ही, कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर होता है जो आपका ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पेमेंट करने से पहले ही वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। इसके बाद नेशनैलिटी देना होता है, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। बिहार के निवासी हैं कि नहीं आपको यस नो के ऊपर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं कि नहीं, या आप एक सर्विसमैन हैं कि नहीं। ये भरने के बाद जो प्रोसीड का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है और इसके बाद पेमेंट का मोड होगा, वहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ भर के यहाँ जो मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आता है आपको अब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के बाद आपको पेमेंट मोड पे जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा संख्या है जो ही आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पेमेंट करने से पहले। अब वो संख्या कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जो कि लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर। तो मैंने आपको पहले ही दिन से कहा है कि जब भी फॉर्म भर रहे हैं आपको ऑर्डर नंबर दिखता है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या उसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि पेमेंट करने में अगर पेमेंट कटता है, आपका पैसा फंसता है, तो यही आपको मदद करता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने में। अब देखिए यहाँ पर आप पहले दिन से अगर मेरा फॉर्म वीडियो देख रहे होंगे तो जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आगे का जो 2 डिजिट है यानी 7 और 1, ये क्या है, बिहार पुलिस दरोगा का एक कोड है। इस डिजिट को आपको हटा देना है। अब जो लास्ट का जो 6 डिजिट बच रहा है आपको वो लिख देना है। तो यहाँ पे जो डिजिट दिख रहा है 528473, यही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म को दर्शा रहा है। अगर आप इस पेमेंट को कंप्लीट कीजिएगा तो देखिएगा यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको मिल जाता है। इसका मतलब जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको वही रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। अब देखिए तो यहाँ 5,28,473 फॉर्म जो है लगभग गिर चुका है। मान के भी चलते हैं कि ये जो नंबर है, जितना भी अगर हार्डली से हार्डली कहा जाए, अगर बच्चे को मॉडिफाई करते हैं फॉर्म को तो ये भी चेंज नहीं होता है। यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया फॉर्म को, बाद में पता चला कि आपका फॉर्म में कुछ गलती है, आप फिर सुधारने जाते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यही रहता है, इसमें कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसमें आप ये मोटा मोटी प्राप्त कर सकते हैं कि मैं घटाना भी चाहूँ ना तो 50,000 से ज़्यादा मैं फॉर्म में इसके अंदर गलती नहीं मान सकता, 50,000 से कम कर ही नहीं सकता। बहुत हार्डली हो गया, 50,000 से भी कम नहीं डाटा को डाल सकता। लेकिन मैं यहाँ पर डाटा को 5 लाख मान रहा हूँ। मैंने 28,473 फॉर्म को इसी तरह से मान के चला कि ये फेक है, तो कम से कम 5 लाख तो फॉर्म तो फिलअप हो चुका है यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए। ये 28 अक्टूबर का ही बात हो रहा है और अभी ये जो फॉर्म है वो 5 नवंबर के शायद डेट है, वहाँ तक चलेगा। अब आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना है, 1275 है। अब पीटी से मेंस में बच्चे जाएंगे, कितने जाएंगे, तो लगभग 20 गुना शायद बच्चे यहाँ पे जाने वाले हैं पीटी से मेंस में, जो टोटल लगभग देखने को मिलेगा 25,500।
ये 25,500 बच्चे यहाँ पर जो है सिलेक्शन होंगे पीटी से मेंस के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 लाख टोटल यहाँ पे फॉर्म गिरा है और आपको 25,500 बच्चे हैं, तो यहाँ 25,000 से आपको अगर भागा देंगे, यानी 25,500 से भागा देंगे तो लगभग जो डाटा निकल के आएगा वो एक सीट के लिए पता चल जाएगा कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो इस डाटा से आपको यहाँ ये पता चल पा रहा है कि 5 लाख मैंने लिया, 25,500 हमने यहाँ पे भागा दिया और ये यहाँ से डाटा निकल के आएगा कि एक सीट के ऊपर कम से कम तो 20 बच्चे फाइट कर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2023 के डेट में ये आपका जो है 20 बच्चे दरोगा में पीटी से मेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये तो कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ हो चुका है, क्योंकि एक सीट पे 20 बच्चे सिर्फ पीटी में फाइट कर रहे हैं, ये कंपटीशन टफ है। और हो सकता है ये जो सीटें जो हैं एक सीट के ऊपर वो 25 से 30 के बीच में भी जा सकती है, अगर इस फॉर्म का संख्या 10 लाख पार हो जाएगा। तब 10 लाख पार होगा तो 25 तो आराम से पहुंचेगा। अभी डेट है तो अभी सभी लोग रुक के फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डाटा ये मान के चल सकते हैं, जो डाटा मैंने बताया कि ये फॉर्म आपका एक सीट के ऊपर 20 बच्चे फाइट करेंगे। अब साथ में मैं बात कर लेता हूँ क्या इसका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो आपको इस डाटा से ये तो पता चल चुका है एक सीट पे 20 फाइट। डाटा में एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कब होगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप बिहार के अंदर अभी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो बिहार पुलिस की बात करें, चाहे बीपीएससी का TRE वाला भी टीचर की बात करें, या इसके अलावा आप बिहार SSC की बात करें, या आप बिहार अमीन की अगर बात करें, तो बिहार के अंदर जो भी लगातार फॉर्म अभी निकले हैं उसका एग्जामिनेशन आपका 2 से 3 महीना के अंदर ही कंडक्ट करा लिया गया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम भी आपका 2 से 3 महीना के अंदर करवा लिया जा सकता है। तो अगर आप नवंबर का फॉर्म डेट ख़त्म होता है 5 नवंबर, तो आप पूरा नवंबर ले लीजिए, दिसंबर ले लीजिए और जनवरी तक जा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ पे जो एग्जामिनेशन से दरोगा का वो कंडक्ट हो सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा तो नहीं कह सकता कि एकदम सही है, लेकिन जो भी मैंने पिछले जितना भी एग्जामिनेशन बिहार के अंदर हुआ है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाला गया वैकेंसी है, उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ कि जनवरी से फरवरी के बीच में एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये आपको डाटा पता चल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे मेहनत करते जाना है, ताकि आपको पीटी में ही कंपटीशन ज़्यादा होता है। पीटी से निकल जाइएगा तो मेंस आपके लिए थोड़ा आसान होगा, और फिर वहाँ पे मेंस आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आप फिर अपने मेहनत से सब कुछ पार कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको इसके रिगार्डिंग दे दिया है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।